से ये आहत होकर आपने सर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया था और आज भी जो है मणिपुर की घटना अभी तक सुलझी नहीं है सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से काफ़ी दुखद है मणिपुर की जो घटना हो रही है लगातार, और अभी भी पूरा देश इस पर आवाज़ उठा रहा है। हर लोग इस पर चिंतित हैं कि आखिर प्रधानमंत्री जी की क्या मजबूरी है कि इस पर नहीं बोल रहे हैं, संसद में नहीं जवाब दे रहे हैं, न वहाँ के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे आदरणीय कोर्ट को इसमें आना पड़ रहा है। कभी कभी इस तरह के वाक़यात होते हैं कि कोर्ट को डायरेक्ट आना पड़ता है। कोर्ट ने डायरेक्ट संज्ञान लिया और कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, प्रधानमंत्री जी अगर नहीं आपके ताकत है तो हम करके। की जो लाल डायरी घटना है उस पर और क्यों नहीं बोल रहा है, उस पर उन्हें जवाब देना चाहिए। देखिए, इस तरह का सवाल कोई मैंने नशे में ही व्यक्ति कर सकता है, और वो व्यक्ति जिसकी चर्चा कर रहे हैं सारा दुनिया जानता था कि बोरिंग चौराहे पर शराब की दुकान में काम करता था। प्रवक्ता बन जाने से क्या होगा, बहुत लोग प्रवक्ता बन जाते हैं, लेकिन सच्चाई है कि वही ज्ञान उस व्यक्ति को है तो वही बात करेगा। पूरा विश्व में मणिपुर की घटना की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सामने आना पड़ता है, इससे सरना पर बराबर होता है। बिहार में भी देखने को मिलता है, जब मुख्यमंत्री या जेडीयू बीजेपी के साथ होती है तो कहा जाता है कि जंगल राज खत्म होंगे, जब वही आरजेडी के साथ वो चले जाते हैं तो कहा जाता है कि अब जंगल राज आ गया, जंगल राज आ गया। सर, इसमें आप सबसे बड़ा वजह क्या मानते हैं? देखिए, हमें अफसोस होता है कि 4 वर्षों तक मैं अच्छा पार्टी समझ के इस पार्टी में काम कर रहा था। मैं पहले बाहर से लगा कि नहीं, भाजपा सही में देश की चिंता करती है, माँ बहनों की चिंता करती है और सही में राष्ट्र की उन्नति की बात करती है। लेकिन हमने 4 वर्षों में जो अध्ययन किया, यह पार्टी पूरी तरह से माने झांसेबाज पार्टी है। झांसे देके लोगों को, भोले भाले लोगों को फंसाती है। उनका दुरुपयोग इन लोगों ने बदनाम किया। लालू जी ने क्या गुनाह किया था ये बतावें। अगर गुनाह किया था तो लालू जी के कोख से पलने वाले, उनके यहाँ से राजनीतिक शिक्षा लेने वाले, राजनीतिक जन्म लेने वाले को प्रदेश अध्यक्ष बनाता है और जंगल राज की बात करता है। दर्जनों नेता वैसे राजद के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं और अपनी बात को बहुत बेबाकी से रखते हैं। इसके लिए आप जाने जा भी जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस में जब आप सर्जिकल स्ट्राइक पे आवाज़ उठाया था, अभी भारतीय जनता पार्टी में मणिपुर के वो लेकर आपने इस्तीफा भी दिया। तो सर, क्या लगता है जो ईडी और सीबीआई की जांच जो लालू यादव पे चल रही है, ये कहाँ तक सर इसको सही मानते हैं? देखिए, लालू जी नहीं, इस देश के कोई भी प्रतिपक्ष के नेता नहीं बचे हुए हैं। ये पार्टी सबको दबाना चाहती है, सबको प्रताड़ित करना चाहती है और दबाव में रख करके उनसे सहयोग लेना चाहती है। अगर लालू जी आज कह दे कि भाजपा अच्छी पार्टी है, भाजपा को हम समर्थन देंगे, तो सारा ईडी और सीबीआई समाप्त हो जाएगा। कितनी शर्मनाक स्थिति है विश्व में कि शरद पवार। आगे की रणनीति क्या होगी सर? देखिए, मैंने कहा कि सामाजिक कार्यों में मैं अभी लगातार काम कर रहा हूँ और इस तरह के मुद्दे को आगे लाऊंगा, देश की जनता को जागृत करूंगा और भ्रष्टाचार में जो खुद मतलब 24 की जो इलेक्शन है सर, उसमें क्या हमारे मोदी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा या फिर रहेगा सर? अभी भी आपको शक लग रहा है? बजरंग बली ने इनके गर्दन तोड़ दी उसी गधे से जो बजरंग बली का नारा कर्नाटक में लगा रहे थे। तो बजरंग बली ने कहा कि पापी लोग हैं, इसको समाप्त करो। बोलती है कि बाबा बागेश्वर जो है वो बीजेपी के एजेंट है, क्या बात सही है सर? देखिए, धर्म गुरुओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मैंने कई एक चैनलों पर बड़े बड़े धर्म गुरुओं को, जगत गुरुओं को देखा, कहीं न कहीं से वो किसी भी बहकावे में या प्रलोभन में आ गए हैं और कहीं न कहीं से गुणगान करने लगे हैं, क्योंकि हमारे श्रद्धे हैं, सारी जनता उनका श्रद्धा बहाल हो गई है। इस पर कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, इस पर तो पूरा देश बोल रहा है कि एक करारा तमाचा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जो अहंकारी सत्ता में बैठे हुए गृह मंत्री जी, जिन्होंने दबाव दे करके जैसे भी कोर्ट में को जैसे भी मैनेज करके इस तरह का अपराध करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नंगा करके खड़ा कर दिया, नीचे के कोर्ट को भी, कि तुमने अधिकतम सजा क्यों दी? कोई है इसका जवाब? कोई जवाब कोर्ट के पास नहीं था। अधिकतम सजा क्यों? ऐसा रेयरेस्ट केस में होता है। ऐसी गालियां प्रधानमंत्री जी ने देश के सारे नेताओं को दी है। डीएनए में कहा है कि दोष है आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार को, जो गाली होता है दोगला, और जर्सी गाय, किसी को गूंगी गुड़िया, किसी को क्या नहीं कहा है। तो जब प्रधानमंत्री बच सकते हैं, उन पर केस भी नहीं दर्ज हो सकता, तो दूसरे को अधिकतम सजा आप क्यों दे सकते हैं? तो निश्चित रूप से देश की जनता की अदालत में सारी बातें आ गई हैं। प्रधानमंत्री जी ये खेल अब नहीं चल कार्य कि भारतीय उनके लोग जो है सभी कोई बोल रहे हैं कि सजा खत्म नहीं हुई है, ऑर्डर को स्टे किया गया है। अब उन मूर्खों को कौन समझाए? जब सदस्यता बहाल हो गई, जब सांसद बन के भाषण राहुल गांधी जी दे रहे हैं, तो सजा क्या समाप्त होती है?
तो उनको कौन समझाए? जो आँख और कान के दोनों पूरी तरह से माने अंधे और बहरे हो चुके हैं, उनको कोई नहीं समझा सकता है, क्योंकि सत्ता में वो पागल हैं। वो समझ रहे हैं कि हम आजीवन सत्ता में बने रहने के लिए आए हैं। ऐसा हुआ है क्या? रावण का अहंकार उनके सर पर चढ़ा है, तो नाश भी रावण की तरह उनका बहुत जल्द होगा। सर एक और सर समय आपके माने कि विनोद झा एक कठपुतली थे, मतलब उनका कोई अस्तित्व नहीं था कि मतलब वो इसी तरह आते थे और जाते थे। अरे भाई, विनोद शर्मा की पहचान कोई भाजपा से नहीं थी। मैं 96 में चुनाव लड़ा, जिस समय ये लोग झोला टांग रहे थे, बड़े बड़े नेता यहाँ के, नाम नहीं लेना चाहता, जो भी मंत्री और संतरी प्रदेश देश में बने हुए हैं, और इनका कोई अस्तित्व नहीं था। और ये जोकर लोग जो बोल रहा है, या तो उसकी पार्टी का ही असलियत है कि कोई भी जाके प्रवक्ता बन जाए, कोई अपनी बात को कह ले। इस पार्टी में, भाजपा में तो इसका मतलब यही हुआ।